इतना चाहने लगे हम, धीरे दिन अब ना लेंगे एक भी दम, जस्ट लाइक दैट नीट के बारे में मेरा ये हो गया था। और बहुत सी जो भी रोमांटिक मूवीज चलती है वहाँ सब चीज़ें हटा के वहाँ बस नीट लगा दिए थे, जो भी गाने आते हैं वो जस्ट, तो वो सब कर रहा था कि नीट की एग्ज़ाम थी, एग्ज़ाम फेस किए, अच्छी से पढ़ाई भी की थी, 3 एक महीने तक स्टडी की थी, लगभग मेरे 222 मार्क आए थे, पूरी जान लगा दी थी एकदम बहुत माहौल तरीके से। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। फिर समझ में आया कि नहीं, ये मैंने सोचा सेल्फ स्टडी करके शायद एमबीबीएस में एडमिशन लग ही जाएगा। और जैसे कि यही का पैटर्न था, तो 222 200 समथिंग 250 में नंबर लग ही रहा था एमबीबीएस में। मुझे लगा कि 222 तक नंबर लग जाएगा, तो सोचा कि करके देख लेते, किया सेल्फ स्टडी। बट सेल्फ स्टडी करने के बाद में समझ में आया कि ये नीट नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक ज्ञान का भंडार है और बस डूब जाना है। उसके बाद में सोचा कि धारनी में अब कोचिंग करना है, तो अच्छे एडमिशन दे रहे थे यहाँ से, हॉस्टल से जैसे कि यहाँ पर आए हम और कोचिंग ज्वाइन की। तो आते ही पहले रगों में तो खून नहीं दौड़ा करता था, बस जुनून दौड़ा करता था। और अब आते आते यहाँ तक तो आ ही गए हैं, अब पता नहीं आगे मे बी कॉन्फिडेंस बोले या नो कॉन्फिडेंस बोले, आते आते कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज तो हो जाता है एग्जाम आते आते, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट यहाँ तक जो भी हुआ बहुत बेस्ट हुआ। सर जी ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। पहले लास्ट ईयर में जब सेल्फ स्टडी कर रहा था मैंने बहुत कुछ पढ़ा, जैसे कि हार्ट पंप करता है, 4 चैम्बर होते हैं और सब कुछ। और फर्स्ट चैप्टर में लंग्स एक्सचेंज करता है गैसेस, उसके साथ में एक्सक्रेटरी ऑर्गन में देखेंगे तो किडनी फिल्टर करता है। ये सब मैंने एक तरीके से पढ़ लिया था। टाइडल वॉल्यूम 500 है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 250 से 3000 है, 2500 से 3000 है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तब सर ने पूरा एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। जैसे कि जब हार्ट पंप करेगा ब्लड निकलेगा, ब्लड से वो पहले से पूरे सेल तक जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, वहाँ से CO2 लेगा, CO2 लेकर बाद में फिर वो जाएगा लंग्स के पास में, लंग्स के पास में वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेट होने के बाद में वो पूरे सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करेगा। उसके बाद में वो डायरेक्ट किडनी में आएगा, किडनी में फिल्टर होगा और वहीं से इलेक्ट्रोपोटिन रिलीज होगा, वहाँ से ब्लड बनेगा। और ये सब डायरेक्ट सर ने कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया था। मैं पढ़ तो रहा था लेकिन सब अलग अलग मैनर में पढ़ा था, जैसे कि रेस्पिरेटरी का अलग हो गया, हार्ट अलग हो गया, सब अलग हो गया। लेकिन जब यहाँ आया तब जाकर हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। यानी कि बोल सकते हैं कि गुरु के बगैर कुछ हासिल नहीं कर सकते। वैसे ही एक एग्जाम्पल हुआ करता था, जैसे कि महाभारत में अपन जाए पीछे